कक्षा 12वीं का ये असाइनमेंट फर्स्ट है। माह सितंबर का हिंदी सब्जेक्ट है। आप लोगों को संस्था तरफ से जो क्वेश्चन मिला होगा मैं उसका सॉल्यूशन पूरा दिखाऊंगी, उसका आंसर कि कैसे लिखना है, आपको आइडिया आ जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरे क्वेश्चनों का आंसर मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। उपयुक्त पंक्तियों में निहित भाव सौंदर्य एवं शिल्प सौंदर्य को लिखिए। इसका उत्तर है उपयुक्त पंक्तियों में निहित भाव सौंदर्य एवं शिल्प सौंदर्य। तो फर्स्ट देखते हैं भाव सौंदर्य। कवि ने चिड़ियों के घोंसलों में माँ की प्रतीक्षा करते व्यग्र होते शिशुओं का मार्मिकता से चित्रण किया है। साथ ही चिड़िया के बच्चों की चिंता में जल्दी जल्दी पंख फड़फड़ाना विशेष रूप से दर्शनीय है। और शिल्प सौंदर्य, भाषा संस्कृत निष्ठ होते हुए भी सरल, सुकोमल और प्रभावमयी है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा और सौमित्री के रूप में दर्शनीय है। अगला है सेकंड क्वेश्चन। पतंग नामक कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर हम देखते हैं। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं व उमंगों का सुंदर वर्णन किया है। पतंग बच्चों की उमंग व उल्लास का रंग बिरंगा सपना है। शरद ऋतु में मौसम साफ हो जाता है, चमकीली धूप बच्चों को आकर्षित करती है। वे इस अच्छे मौसम में पतंगों को उड़ाते हैं। आसमान में उड़ती हुई पतंगों को उनका बालापन छूना चाहता है। वे भय पर विजय पाकर गिर गिर कर भी संभलते रहते हैं। उनकी कल्पनाएं पतंगों के सहारे आसमान को पार करना चाहती है। प्रकृति भी उनका सहयोग करती है। तितलियां उनके सपनों की रंगीनी को बढ़ाती है। कवि आलोक धनवा ने पतंग को एक प्रतीक के रूप में चित्रित किया है। पतंग के चारों ओर किशोरों की टोली घूम रही है। इन बच्चों से ही कवि को जीने की शैली रहा है। जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो वे चाहते हैं कि उनकी पतंग सबसे ऊंची रहे, क्योंकि वे पतंग के माध्यम से सारे ब्रह्मांड में घूम लेना चाहते हैं। इसे ही पतंग कविता का केंद्रीय भाव बताया गया। सेकेंड क्वेश्चन का इतना ही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। बाजारूपन अथवा कपट से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति को सार्थकता प्रदान करते हैं? इसका उत्तर है बाजारूपन से तात्पर्य पहले देखते हैं। खाली मन और भरी जेब से बाजार जाने वाले वे लोग जिन्हें यही नहीं मालूम होता है कि उनकी जरूरत क्या है, उन्हें क्या खरीदना है। ऐसे लोग अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में गैर जरूरी वस्तुओं को खरीदकर बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। इससे बाजार में कपट बढ़ती है, एक ही हानि और दूसरे का लाभ होता है। निष्कपट शिकार हो जाता है। सद्भाव की भावना खत्म हो जाती है। भाई भाई और पड़ोसी के बीच ग्राहक और बेचक का संबंध हो जाता है। यही बाजारूपन है। अब अगला, बाजार की सार्थकता। बाजार की सार्थकता हमारी जरूरत की वस्तुओं को खरीदने में है। इससे बाजार को लाभ होता है और उसका उद्देश्य पूरा होता है। खरीदार को भी लाभ होता है अपनी जरूरत पूरा करके। इस प्रकार जरूरत की वस्तुओं के आदान प्रदान द्वारा ग्राहक और बेचक दोनों को सच्चा लाभ प्राप्त होता है। जरूरतमंद लोग जिन्हें यह मालूम होता है कि बाजार में क्या खरीदना है, वही लोग बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन फोर्थ। अपने सामान की बिक्री बढ़ाने के लिए बाजार में आज किन किन तरीकों का उपयोग किया जा रहा है? उदाहरण से ही संक्षिप्त परिचय दीजिए। आप स्वयं किस तकनीक या तौर तरीकों का प्रयोग करना चाहेंगे जिससे बिक्री भी अच्छी हो और उपभोक्ता गुमराह भी न हो? इसका उत्तर देखते हैं। अपने सामान की बिक्री बढ़ाने के लिए कंपनियां तरह तरह के तथा नित नए तकनीकें अपना रही हैं। पहला है सेल लगाकर, अर्थात दाम में कुछ प्रतिशत की कटौती करके। सेकंड, स्क्रैच कूपन के माध्यम से नगद या अन्य महंगी वस्तुएं मिलने का प्रलोभन देकर। तीसरा है एक सामान के साथ कोई अन्य सामान मुफ्त देकर।
चौथा है अधिक मात्रा में खरीदने पर दाम में कमी करके। पांचवा चौथा अधिक मात्रा में खरीदने पर दाम में कमी करके। पांचवा सामान खरीदी मात्राधारित विशेष छूट की योजना अपनाकर। छठवां सूचना प्रचारक तंत्र बनाकर एजेंट व पत्रक बांटने वाले लोगों द्वारा। मैं अपने सामान की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखूंगी तथा आम जन की खरीदी क्षमता के साथ अल्प लाभ दर किंतु बिक्री अधिक की सुनिश्चितता को दृष्टिगत रखते हुए समान मूल्य निर्धारित करूंगी। उपभोक्ता सर्वथा गुमराह न हो, इसका ध्यान रखूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का इतना ही लिख लीजिए, काफी है इतना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है निम्न में से किसी एक विषय पर विचार लिखिए। पहला वैश्विक महामारी कोरोना का जीवन शैली पर प्रभाव। दूसरा है ऑनलाइन शिक्षा का महत्व। तो यह हम किसी एक पर देखते हैं। जैसे आज अभी बहुत ऑनलाइन शिक्षा का महत्व हो रहा है, इसलिए हम आपको ऑनलाइन शिक्षा का महत्व पर एक विचार लिखकर आपको बताए हैं। तो इसका देखते हैं। ऑनलाइन शिक्षा का एक ऐसा माध्यम है जहां शिक्षक दूर से और दुनिया के किसी भी कोना से इंटरनेट के माध्यम से जुड़ सकता है। शिक्षक स्काइप, जूम इत्यादि ये सब ऐप है। स्काइप और जूम इत्यादि ऐप के जरिए वीडियो कॉल करते हैं और बच्चे लैपटॉप या कंप्यूटर पर शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करते हैं, जिससे बच्चे घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। लॉकडाउन के इस वक्त जहां सभी शिक्षा केंद्र बंद है, वहां ऑनलाइन शिक्षा ने अपनी जगह बना ली है, जहां दुनिया के सारे देशों के बच्चे ऑनलाइन शिक्षा का उपयोग करके आसानी से पढ़ाई कर पा रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के लिए अच्छी और तीव्र गति की इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत है। शिक्षक दूरस्थ शिक्षा में VHS वीडियो, DVD और इंटरनेट के पाठ्यक्रमों के अनुसार बच्चों को पढ़ाते हैं। 1993 में ऑनलाइन शिक्षा कानूनी कर दी गई और यह एक अनोखा तरीका है जिसके माध्यम से सभी उम्र के छात्र पढ़ सकते हैं। इंटरनेट की सहजता के कारण वर्षों से ऑनलाइन शिक्षा लोकप्रिय हो रही है। इसका बस इतना ही काफ़ी है। अब यहाँ हम सब क्वेश्चन के आंसर देख चुके हैं। तो देखिए हम लोग ये पांचों क्वेश्चन आपको लिख कर दिखाया है कि आप ये क्वेश्चन देख लीजिए आप सीरियल वाइज। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4 एंड प्रश्न 5। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कैसे लिखना है, आइडिया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे सब्जेक्ट के साथ जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो थैंक यू।